मित्रों, अपने चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जान है तो जहान है। दोस्तों, ये अनुभव करने की बात है कि वास्तव में यदि हमारा स्वास्थ्य उत्तम है तो ही जीवन जीने का सच्चा आनंद है। परंतु बहुत से लोग इस सोच को नकारते हुए धन है तो जहान है की शैली अपनाकर अपना जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को धनार्जन के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। वे प्रायः अस्वस्थ रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। जब बीमार हुए या बीमारी बढ़ी तो अपने उसी धन को जिसे भाग दौड़ कर कमाया था उसे खर्च करते हैं और अपने को बहुत ही संतुष्ट पाते हैं। इसी से सेटिस्फाइड होते हैं ऐसे लोग। ये तो गलत प्रक्रिया है दोस्तों जीवन जीने के लिए। मतलब आप पहले से ही अपने को तैयार कर ले रहे हैं धन कमा कर कि जब बीमार होंगे तो यही हमारी गाढ़ी कमाई हमारा स्वास्थ्य सुधारेगी। नहीं भाई नहीं, कतई नहीं। वो धन सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी बीमारी से कुछ पल के लिए निजात दिला पाएगी और बाद में फिर कोई बीमारी हो सकती है, ऐसी संभावना रहती है। इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। होना तो कुछ ऐसा चाहिए या करना तो कुछ ऐसा चाहिए कि हम बीमार ही ना हो। क्या कहा? हो ही नहीं सकता? हो सकता है। यदि हम अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक दिनचर्या के अनुरूप बना लें, तो बीमार ही ना पड़े जीवन भर। आइए, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो अक्सर आपके मन में योग, आसन और ध्यान के प्रति उठते हैं, जिसके नित्य अभ्यास से बीमारी करीब नहीं आएगी और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत से बहाने हमें स्वस्थ रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे हम दिन भर काम करते हैं, हमें योग करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास समय नहीं है। हम तो मेहनत करके पसीना चौबीसों घंटा बहाते हैं, हमें योग करने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, पहली बात ये है कि हमें यदि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, तो पहले हम उसकी पूरी छानबीन कर लेते हैं, तभी एक्सेप्ट करते हैं। है ना सही? तो आइए पहले खोजबीन, छानबीन कर लेते हैं कि वास्तव में योग, आसन और ध्यान है क्या? कब से है और कैसे शुरू हुआ और कौन लोग इसे मुख्य रूप से करते थे? लेकिन इससे पहले मित्रों, आपको इस महत्वपूर्ण विषय के वीडियो के बारे में आपको बता दें कि यह विषय एक वीडियो में पूरी तरह से समाने वाला नहीं है। इसलिए पार्ट 2 जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक आप पूरी तरह से हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। आपको पूरी संतुष्टि नहीं होगी। तो निवेदन है कि अपने चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे पूरी जानकारी आपको हासिल हो सके। मोटिवेशनल व मल्टी स्किल चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी प्रकृति ज़मीन आसमान, जाड़ा गर्मी, दिन और रात, सुख दुख आदि विपरीत तत्वों के बावजूद भी आपसी संयोग से संतुलित है, उसी प्रकार मानव शरीर जो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक है, ये भी तन और मन के अद्भुत संयोग से बनी है। संयोग मतलब योग के साथ। इसी प्रकार जब तक हमारा तन और मन एक साथ नहीं हो जाता, यानी कि उसका संयोग ठीक प्रकार से नहीं हो जाता, तब तक वो मानव अपूर्ण जीवन जीता है। जिस दिन इंसान का तन और मन एक गाड़ी के दो पहिए समान हो जाते हैं, उसी दिन से मानव अपनी संपूर्णता को जीने लग जाता है। और इसी के चरम स्थित को सच्चिदानंद कहते हैं, यानी कि सच्चित आनंद, सच्चे मन का आनंद, जो आप में ही निहित है। उपदेश का सार है मित्रों, सच्चे आनंद की चाबी मानव के हाथ में ही है। ये चाबी यानी कि योग ही आप में सच्चिदानंद का प्रवाह करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये कब, क्यों, कैसे और किसके द्वारा करना शुरू किया गया। बोर तो नहीं हो रहे हैं दोस्तों? अरे शुक्र मनाइए कि ये यूट्यूब का वीडियो है। थोड़े समय का वीडियो बनाने की बंदिश और डिमांड होती है। अगर आप सामने होते तो आपका ज़्यादा समय लेता और समझाने का प्रयास करता और शायद समझा भी ले जाता। दोस्तों, मानो जब से अपने शरीर के इस विज्ञान को समझने लगा, तब से वो हज़ारों वर्षों की लंबी आयु और सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हुआ। प्रकृति के संयोग की परिपाटी का लाभ उस समय के लोगों ने जाना, तो उसी परिपाटी को अपने लिए इस्तेमाल किया और रिजल्ट संपूर्णता के रूप में मिला। जिसे आप कंप्लीट मैन कहते हैं, वो दरअसल एक चित्त होने का नाम है, जो जितना कंसंट्रेट होता है, उतना ही शांत और संपूर्णता के करीब होता है। दोस्तों, जब गुरुकुल की शिक्षा थी, तो बच्चे के प्रवेश की उम्र से ही एक आदत के रूप में योगासन और ध्यान को डाल दिया जाता था। जिस प्रकार से आपके जीवन में अनजाने में ब्रश करने, शौच जाने, अरे वही लेट्रिन जाने और नहाने की आदत पड़ गई, उसी प्रकार बचपन से बच्चे के जीवन में योग की आदत प्रवेश करा दी जाती थी। और जो जीवन की अच्छी आदतें होती हैं, वो यदि किसी दिन ना पूरी हो, तो एक अधूरापन सारे दिन महसूस होता है कि अरे! आज तो हमने इसे किया ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। इसी प्रकार योग की आदत है, जिस दिन आप ना करें, उस दिन अजीब-सा अधूरापन महसूस होता है। डालें तो अच्छी आदत डालें दोस्तों, स्वयं भी और अपने बच्चों को भी।
प्राचीन काल में सभी माता-पिताओं को जब बच्चे योग ध्यान करते हुए देखते थे, तो स्वयं वो उनकी आदत बन जाती थी और तब लोग उसी के बल पर कई वर्षों तक लंबा स्वस्थ जीवन जीते थे। यहाँ तक कि लोग इच्छा मृत्यु की स्थिति प्राप्त कर लेते थे। उसी योग व ध्यान के बल से यानी कि जब इच्छा होगी तभी मरेंगे, ऐसी शक्ति आ जाती थी इस योग से। आपको मज़ाक लग रहा होगा, अरे नहीं मज़ाक नहीं है मित्रों, ऐसी स्थिति के लिए तो हमारी सारी परिस्थितियाँ प्राचीन काल के अनुसार ही अनुकूल हों और लोग हार्ड डिसीज़नर हों, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, वो अब संभव नहीं है। ना ही हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और ना ही इंसान यहाँ वैसे रह गए हैं। आराम तलबी सर्वोपरि हो गई है दोस्तों। लोगों ने अपने शरीर को जितना आराम दे दिया है, उतना ही वो हमारे लिए कष्टकारी हो गई है। लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म सी हो गई है। लोगों में रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता का घटना बदस्तूर जारी है। लोग आलसी हो गए हैं। बच्चों की आंखें, स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य अभी से खराब रहने लगा है। वे किसी की सुनते नहीं हैं। लोग गुस्से में रहने लग गए हैं। सभी बीमार रहने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आप ही कहें दोस्तों कि कैसे जीवन कंप्लीटली जिया जा सकता है। और इन सब का दुष्परिणाम ये कि देश और विश्व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा भविष्य है। इस वीडियो के अंत में आपको बताता चलूं कि योग से सारी मुश्किलों से छुटकारा मिलकर सारे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों अगले वीडियो में इस वीडियो के विषय की बात पूरी हो पाएगी। फिर उसके बाद के वीडियो में आपको विधिवत योग का प्रशिक्षण एक-एक वीडियो में देते रहेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अपने साथी सुधीर शशि को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आगे की बात को लेकर। जय हिंद, जय भारत।